ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारा प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा था। तो प्रोनाउन में मैंने जैसे आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में बताए थे। आई होप आपको सभी को पता होगा, रिवाइज किया होगा आप सभी ने। तो उनमें क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी एक पर्सन को सब्जेक्ट बना लेते हैं, चाहे वो ही है, चाहे वो आई है या यू है ना। चाहे हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट बनाए या सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों इकट्ठे आ जाते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है ना। तो उनका सीक्वेंस क्या रहता है, तो उनका प्रॉपर सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिख रखा है। प्रॉपर सीक्वेंस, यदि सभी प्रोनाउन, इफ ऑल प्रोनाउंस आर सिंगुलर, तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो दो ही पर्सन है, इनमें से कोई दो है, यदि सेकंड थर्ड है तो पहले सेकंड आएगा, बाद में थर्ड आएगा। थर्ड और फर्स्ट है तो पहले थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। और सेकंड और फर्स्ट है तो पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस रहता है। अगर तीन है तो ये सीक्वेंस रहेगा, दो है तो ये सीक्वेंस रहेगा, अकेला है तो सीक्वेंस की हमें जरूरत नहीं है। अगर सभी नाउन प्लूरल है तो पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, इन केस हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें हम माफी मांग रहे हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं, तो भी सीक्वेंस क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। ये उस केस में है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। कब, जब हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसी अपोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं, देखेंगे आप। आई एंड राम प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। तो आई भी सिंगुलर है और राम भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर जब प्रोनाउन एक से ज्यादा सेंटेंस में यूज होते हैं तो हम उस टाइम पे सीक्वेंस कौन सा यूज करते हैं, ये वाला। तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। हमारे पास कौन कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अगर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन हमारे पास है तो उनका सीक्वेंस क्या रहता है, पहले थर्ड पर्सन आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन। तो इस सीक्वेंस हमारा क्या है, गलत है। आई के स्थान पे क्या आएगा, राम, राम की जगह पर क्या आएगा, आई, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे आप। दे एंड यू आर माई गुड फ्रेंड्स। दे थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, यू सेकंड पर्सन प्लूरल होता है, सिंगुलर भी होता है। लेकिन यहां पे हम यू को क्या कंसीडर करेंगे, प्लूरल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंगुलर इसको कंसीडर करोगे तो सीक्वेंस कोई भी नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो प्लूरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, प्लूरल कंसीडर करना पड़ेगा। अब हमारे पास अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो सीक्वेंस क्या रहता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। हमारे पास दो पर्सन है, कौन कौन से, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड अगर है तो सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। यहां पे आपने क्या कर रखा है, इसका अपोजिट कर रखा है। तो पहले आप सेकंड पर्सन लिखो यू, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, थर्ड पर्सन दे। आई बात समझ में। अब हम थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अब यहां पे दो पर्सन हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं किस चीज की, मिस्टेक की, ठीक है। तो जब हम मिस्टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो पहले फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है, ठीक है। अगर पर्सन दो है तो सीक्वेंस ये रहता है। तो हमारे पास कौन कौन से दो पर्सन है, पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट और सेकंड दो पर्सन है तो सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले फर्स्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो आई एंड यू, यहां पे आई और यहां पे यू, ठीक है। इस तरीके से हम इसका सीक्वेंस इनका रहेगा। अब एक बात और, हमने लास्ट वीडियो में पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का एक हल्का सा यूज और रहता है, और मैंने आपको बोला भी था कि आप मेरे पास वो लिख के भेजेंगे आपका कोई भी एग्जांपल पोस्ट एडजेक्टिव जीरेंड वाला। एक आध स्टूडेंट है जिसका रिप्लाई आया है, बाकी किसी ने भी ऐसे एग्जांपल मेरे पास नहीं सेंड किए हैं, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क जब करते हैं तो फेयर करते हैं तो भेज दिया करो। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे बात हुई थी माई की, जैसे बात हुई थी आवर की, जैसे बात हुई थी योर की, ठीक है। अब होता क्या है, जैसा मैंने लिखा, मैंने यहां पे ब्लैंक छोड़ दिया। मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब आप ब्लैंक में देखो क्या आएगा, क्या आएगा ब्लैंक में, कहां से पता चलता है, इस पॉजेसिव एडजेक्टिव से। ये क्या है, हर। हर किसका पॉजेसिव केस होता है, सी का। तो इस तरीके से
हम यहां से पता लगाते हैं, यहां पे सी होता और यहां पे ब्लैंक होता तो हर आता। तो अब एक बात बताएं आप लोग, जब हमारे पास दो प्रोनाउन, अगर हमारे पास दे है सब्जेक्ट किसी का, तो उसका पोजीशन क्या रहेगा, देयर। सी है तो क्या रहेगा, हर। अब एक बात बताओ, सी और दे इकट्ठे आ गए तो फिर किसका यूज करोगे? सी और दे अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका यूज करोगे? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं क्या क्या यूज करना होता है, ठीक है। जैसे आई है, यू है एंड ही है। फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी, सिंगुलर है, ठीक है। इनकी जगह पर हम यूज करेंगे वी का। ध्यान से सुनते रहना। रीजन भी है, लॉजिक भी है, सब कुछ है, बताऊंगा हर एक चीज। यू, ही एंड सी, तो आएगा यू। थर्ड दो सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अगर आपने यूज किया ही, सी, इट, तो यूज करना है दे। यहां बात किसकी हो रही है? स्पीकर यहां पे इंक्लूड है, ध्यान समझेंगे बात को। यहां पे कौन इंक्लूड है? स्पीकर इंक्लूड है। फर्स्ट जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ध्यान से देखेंगे, यहां पे आपका स्पीकर इंक्लूड है, लिसनर भी इंक्लूड है और जिसकी बात हो रही है वो भी इंक्लूड है। तो इस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? वी, हम कब होते हैं? जब स्पीकर उसमें खुद इंक्लूड होता है। मैं अब आप लोगों से बोल रहा हूं तो अगर कोई भी बात हम करेंगे तो बात हम करेंगे हम सारे इकट्ठे हैं। अब मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूं कि यू एंड ही अपना होमवर्क चेक, तुम्हारा होमवर्क चेक करवाओ, तो उसमें मैं इंक्लूड नहीं हूं, उसमें सिर्फ तुम दोनों इंक्लूड हो। जैसे ये है यू, ही एंड सी, यहां पे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इंक्लूड है, फर्स्ट पर्सन इंक्लूड नहीं है। अगर फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी आएगा, सेकंड पर्सन इंक्लूड है तो, और फर्स्ट पर्सन इंक्लूड नहीं है तो सेकंड पर्सन आएगा, और अकेला थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा? दे आएगा, ठीक है। अभी इनको भी हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। अभी देखो मैंने सबसे ऊपर एक सेंटेंस लिख रखा है, आई, यू एंड ही शुड कीप डैश सराउंडिंग क्लीन। तो यहां पे हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है क्योंकि ये हमारा नाउन है, सराउंडिंग्स नाउन होता है, आपको पता हो तो बता देता हूं। क्लीन एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने सीखा था, अगर फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है तो वी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन हम यूज करते हैं। आई, यू एंड ही, इसमें फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? अवर, ठीक है। अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दिस, दोस होता है। ध्यान से सुनेंगे, जो दिस और दैट होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, दिस और दोस प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। दिस और दिस का नजदीक के लिए यूज किया जाता है, दैट और दोस का दूर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोबारा फिर समझ लेंगे, दिस की प्लूरल फॉर्म दिस होती है, दैट की प्लूरल फॉर्म दोज होती है। दिस और दैट सिंगुलर है, दिस और दोज क्या है? प्लूरल है। सिंगुलर मतलब नजदीक के लिए दिस और दीज का यूज किया जाता है, दूर के लिए दैट और दोज का यूज किया जाता है। अब आते हैं यहां पे, आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। दिस हैज 50 लेटर्स एंड दैट हैज 26 लेटर। नजदीक और दूर के लिए हमने इनको यूज किया है और किसी तरीके से दिमाग ना लगाया, यहां पे नजदीक और दूर के लिए यूज किया है। अब ये बताओ, दिस के सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26। लेकिन यहां पे क्या लिख रखा है? दिस हैज 50 लेटर्स और दैट हैज 26 लेटर। लेकिन कितने? दैट दूर के लिए यूज हुआ है, ये हिंदी के लिए यूज हुआ है। हिंदी में कितने होते हैं? 50। अब यहां पे क्या करोगे? या तो इंग्लिश और हिंदी को चेंज कर दो या दिस और दैट को। दिस और दैट को चेंज नहीं कर पाओगे, खैर इन्हीं को चेंज करना पड़ेगा। इंग्लिश यहां पे आ जाएगी और हिंदी यहां पे आ जाएगी। कहने का मीनिंग क्या है? जैसे दिस यूज हुआ है ना, दिस, ध्यान से सुनेंगे, दिस यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि इसके बाद क्या आ गई है? मेन वर्ब आ गई। अगर ऐसा होता ना दिस पेन, तो क्या फिर भी दिस प्रोनाउन होता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। फिर तो क्या होगा? एडजेक्टिव होता, क्योंकि नाउन से पहले यूज हुआ है। अब इसके बाद दोबारा यूज हुई है तो ये क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन कैसा होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। उसका यूज नजदीक के लिए
किया जाता है, ठीक है। तो दिस के सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26, तो गलत हो गया, इसलिए हिंदी को यहां पे लेके आओ और इंग्लिश को वहां पे लेके जाओ। अब आ जाओ नीचे। द क्लाइमेट, ये ध्यान से, क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़ इज बेटर देन दिल्ली। यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है। अब एक बात, अब कंपैरिजन जो किया जा रहा है क्लाइमेट का, किसके साथ? दिल्ली के साथ। एक बात बताओ, कंपैरिजन अगर होगा तो किस किस का होगा? चंडीगढ़ की क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली की क्लाइमेट के साथ होगा। पहले सेंटेंस वैसे ही गलत हो गया, क्या लिखना पड़ेगा हमें? क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ठीक है जी, लिख दिया। अब कंपैरिजन हो गया। अब एक बात आओ, जब हमने एक नाउन का एक बार यूज कर लिया, दोबारा से सेंटेंस में अगर हम नाउन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। अब क्लाइमेट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर आई है। अब हम क्लाइमेट ना लिख के उसकी जगह भी क्या लिख देंगे? दैट। लिख रखा है मैंने, दिस और दैट का यूज किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए होता है। अब दूर की बात है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है दिल्ली का और चंडीगढ़ का, तो दैट आ गया। अब यहां पे आ जाओ, द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़ आर वाइडर देन दिल्ली। अब जो चंडीगढ़ की गलियां हैं वो दिल्ली से क्या है? वाइडर है। अब दिल्ली से वाइडर थोड़ी है, दिल्ली की गलियों से वाइडर है। वही सेम यहां पे कर दोगे सेंटेंस, क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। फिर सेम, अगर जब एक बार नाउन आपने लिख लिया तो दोबारा नाउन ना लिखें, उसकी जगह क्या लिखेंगे? प्रोनाउन। अब वो नाउन सिंगुलर है प्लूरल है? आर, प्लूरल है, तो क्या आएगा? दोज ऑफ दिल्ली। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज जो होता है दिस, दैट, दिस, दोज में होता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, नजदीक और दूर के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम आगे जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत सारा प्रोनाउन अभी आपका पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।